हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में आप लोग क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है बायो सेवर्ट का नियम। देखिएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में बायो सेवर्ट का नियम, लॉरेंज बल, इसमें से क्या आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आने वाला। देखिएगा ये क्या है आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो इससे आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है जिससे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आए तो छूटे नहीं। तो इसे सीखने के लिए क्लास के एंड तक बने रहिएगा जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आइए हम लोग क्या है क्लास को स्टार्ट करते हैं और साथ में क्या पढ़ेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, बल भी क्या लगता है, ये भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल के क्वेश्चन, तो इसको भी पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपको क्या करना है, क्लास के एंड तक बने जरूर रहना है। ठीक है, जिससे कि आपको सभी चीजें समझ में आए। तो देखिएगा बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, क्या होता है बायो सेवर्ट का नियम। तो ध्यान से देखिएगा, बायो सेवर्ट मतलब दो वैज्ञानिक थे, एक थे बायो और एक लोग थे क्या सेवर्ट। क्या था बायो सेवर्ट, क्या थे दो वैज्ञानिक थे। ठीक है, और उसमें क्या है उन दोनों लोगों ने क्या बनाया, एक नियम बनाया। क्या ने बनाया, देखिएगा बायो तथा सेवर्ट ने क्या किया, बायो तथा सेवर्ट ने प्रयोगों द्वारा यानी कि कई प्रयोग किए और उसमें क्या किया, कई प्रयोगों द्वारा एक धारावाही चालक द्वारा, मतलब धारावाही चालक का मतलब किसी एक लंबाई के तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें क्या किया, किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना की। क्या किया कि मान लिया अनंत लंबाई के एक सीधे तार में किसी एक स्थान के कारण से उससे कुछ दूरी पर क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक नियम बनाया जिसे क्या कहते हैं, बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। कौन कौन, बायो तथा सेवर्ट ने क्या है कि किसी एक अनंत लंबाई के सीधे तार, ठीक है, और उससे किसी एक बिंदु के कारण से किसी मतलब स्मॉल आर दूरी कहें या कुछ दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक नियम बनाया और उस नियम को ही क्या बोलते हैं, बायो सेवर्ट का नियम बोलते हैं। तो उसमें होता क्या क्या चीजें ध्यान से देखिएगा। माना एक धारावाही चालक एक्स वाई है, क्या है बच्चों, एक्स वाई है। तो पहले तो हम धारावाही चालक मान लेते हैं जिसकी लंबाई अनंत है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ये धारावाही चालक हमारा हो गया, ये मान के चलते हमारी धारावाही चालक है और ये अनंत है, क्या है अनंत तक है और इधर भी डॉट 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 के साथ है। फिर क्या हुआ इसमें, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, क्या हो रहा है बच्चों, जो है ये इसमें धारा जो आपकी बह रही है वो आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिएगा आपको क्या सभी चीजें अच्छे समझ में आने वाली, सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना है बस। फिर क्या, धारा आई प्रवाहित हो रही है जिसके छोटे खंड डेल्टा एल, मान के चलते हैं इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही, तो अनंत लंबाई का तार है, बहुत लंबा तार है, लेकिन क्या किसी एक छोटे से क्षेत्र में क्या करेंगे, हम पता करेंगे कि उसके बीच में क्या होगा। तो मान चलते हैं वो छोटा क्षेत्र कहाँ तक है, वो छोटा क्षेत्र जो है हमारा वो यहां से कहां तक है बच्चों, कहां से यहां तक के बीच है और इसकी बीच की दूरी क्या है, डेल्टा एल है। क्या है, डेल्टा एल है, सिर्फ यहां से यहां तक के बीच की दूरी। फिर क्या कह रहा है कि डेल्टा एल के मध्य बिंदु, क्या है डेल्टा एल के मध्य बिंदु, तो इस डेल्टा एल का मध्य बिंदु मान चलते हैं यहां पर है, इस बिंदु पर है। तो मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी मीटर दूरी पर स्थित क्या है, दूरी पर धारा की दिशा, ठीक है, थीटा कोण पर बनाते हुए कोई बिंदु P है। यानी क्या कह रहा है कि यहां से ध्यान से देखिएगा, इस स्थान से ऐसे एक बिंदु P है जो वो थीटा कोण बना रहा है और कितनी दूरी पर है, ये बिंदु P जो है वो स्मॉल r क्या है, स्मॉल r मीटर दूर है और यहाँ पर कोण जो बना रहा वो थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक है, इतना ये हो गया। तो क्या है, इसके कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होगा क्या, यानी कि इसमें जो धारा बह रही आई वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, क्या है धारावाही चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या हो जाएगा, धारावाही चालक आई जो मतलब चालक में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो आई के अनुक्रमानुपाती।
तथा क्या है उस धारावाही चालक की लंबाई, ठीक, डेल्टा एल के क्या होता है अनुक्रमानुपाती, तथा फिर क्या हो जाता है, क्या है धारावाही चालक के मध्य बिंदु ओ से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथ में क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इसके बीच में बना कोण, यानी कि धारावाही चालक और क्या है बिंदु O से P के बीच की दूरी, ठीक है, इन दोनों के मध्य बना कोण थीटा के क्या होता है, क्या होता है को मतलब साइन ज्या के या साइन के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, या हम कह सकते हैं कि साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ध्यान से देखिएगा सभी चीजें फिर से आप होता क्या है यहां पर देखेंगे, अगले पॉइंट पर हम इसको लिखेंगे, कैसे क्या चीजें लिखेंगे ध्यान देखिएगा। बायो-सेवर्ट का नियम, यानी कि अभी आपने पढ़ा बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण से किसी एक छोटी सी लंबाई के लिए हम तुलना करेंगे, वहां से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम क्या करते हैं कि उसको मान के चलते हैं थीटा कोण पर झुकाव है और उसकी लंबाई कितनी है, ये कितनी है डेल्टा एल है, और धारा इसमें क्या प्रवाहित हो रही आई। तो ध्यान से देखिएगा इसी के आधार पर हम बनाएंगे फॉर्मूला। तो वो होगा क्या, बिंदु P पर उत्पन्न धारावाही तार के छोटे खंड डेल्टा एल के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B क्या होगी, यानी कि क्या है बच्चों कि यहां से इतने से तार के कारण से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होगा। जैसे हम कहें कि यहां पर एक बल्ब है, इसकी रोशनी यहां पड़ेगी, दो बल्ब होगा तो उसकी रोशनी कुछ अलग पड़ेगी। तो यही समझना है आपको कि इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा होगा क्या यहाँ पर बच्चों, करना क्या है आपको, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो पहला नंबर आपको लिखना है धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या हो जाएगा, धारावाही चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। पहला तो ये हो गया आपका, ठीक है, क्या हो गया है पहला आपका ये पॉइंट हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा ध्यान देखिएगा, जो B होगा वो क्या होगा अनुक्रमानुपाती I के होगा। फिर आपका आ जाएगा अगला पॉइंट, देखिएगा एक तो हो गया धारा से संबंधित, फिर क्या उस छोटे से भाग यानी जो लंबाई है उससे तुलना करेंगे, तो लिखेंगे दूसरा नंबर, ठीक है, धारावाही चालक के डेल्टा एल लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। बच्चों क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती होगा। एक तो आपका यह हो जाएगा अनुक्रमानुपाती होगा। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों कि B जो होगा वो डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती। अगला पॉइंट जो आपको लिखना है अगला पॉइंट लिखना है वो क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, जो यहां पर है यहां से यहां के बीच की दूरी r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहां पर आपको लिखना है क्या है, चालक व बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये हो जाएगा। यानी जो आपका ये B होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r² के। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें क्या है कि चालक व ठीक है बिंदु O
बिंदु O से बिंदु P के बीच, बिंदु P के बीच के मध्य बना कोण या बना कोण थीटा के या थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती होगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, जो आपका B वो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा B अनुक्रमानुपाती साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब इन सभी प्रयोगों के यानी कि जितने भी निष्कर्ष निकले हैं यहाँ पर, इन सभी निष्कर्षों के आधार पर हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, उपरोक्त, क्या लिखेंगे बच्चों, उपरोक्त परिणाम से, ठीक है, परिणाम से जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा कि B अनुक्रमानुपाती है किसके, I इंटू डी डेल्टा L इंटू साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर के। क्या हो जाएगा, R स्क्वायर के हो जाएगा। अब इस अनुक्रमानुपाती को निशान हटाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक मानना पड़ेगा नियतांक। तो नियतांक मान लेंगे हम K, और हो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा K, और फिर हो जाएगा डेल्टा, ठीक है, डेल्टा L या लिखते हैं IL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्या मान लेते हैं, साइन थीटा बराबर R स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद या यहाँ पर हम क्या मानेंगे, म्यू मान लेते हैं, ठीक है। K की जगह पर इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर म्यू मान लें। क्या मान लें बच्चों, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर म्यू भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, म्यू 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई और इंटू I डेल्टा, क्या लिखना है बच्चों, ध्यान देखिएगा, I इंटू डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, यहां क्या हो जाएगा, म्यू बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी, म्यू बराबर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम रख देंगे तो B इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और फिर हो जाएगा डेल्टा L, या क्या करते हैं इसको DL भी कहीं कहीं पर लिखते हैं, जो डेल्टा होता है लिखते हैं IDL, ठीक। तो I डेल्टा L ऐसे भी कर सकते हैं आप, तो कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे इंटू ये हो जाएगा I इंटू डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। इसके बाद जो बनेगा बच्चों आपका वो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों एक दूसरे से, तो B बराबर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा I इंटू डेल्टा L इंटू साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब इसका जो मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। क्या होता है, B का मात्रक, B का जो मात्रक होता है बच्चों वो क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, मीटर, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, तो ये हो गया आपका क्या, बायो-सेवर्ट का नियम। आपको क्या करना है, पूरा इसी तरह बिल्कुल अच्छे से लिखना है, जैसे यहाँ पर जो भी चीजें लिखी हुई है इसी तरह आपको शुरू से सभी चीजें लिखना है, बस आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। देखिएगा, इसे आपको अच्छे से पढ़ ही लेना, क्योंकि आपके पेपर में मान के चलिए 100% आपके पेपर में ये आएगा ही। देखिए, दो नियम है, बायो-सेवर्ट का नियम और लॉरेंज बेल, इन दोनों में से आपके बोर्ड के एग्जाम में एक जरूर आएगा, ठीक है। तो ये जैसे हो गया इतना ये, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे चलते हैं। ये है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अगला, ये एक समान चुंबकीय बल। क्या दिया गया बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल क्या लगता है, कैसे बल हो लगता है। तो देखिएगा, माना एक समान धारावाही चालक की लंबाई
स्मॉल एल, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रूप से हो, मान चलते हैं यहां पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रूप से है, और चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बी वेक्टर, जैसे कि आपने पढ़ा होगा द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, वहां उसी तरह यह हो गया आपका क्या, वैद्युत सॉरी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में। यहाँ पर कोई एक छड़ रखी है ऐसे, ठीक है, और फिर क्या वैद्युत क्षेत्र और इन दोनों के बीच बना कोण क्या है आपका थीटा, ये है क्षेत्र, ये कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो क्या होगा, यह धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है, यानी जो चालक रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है, और धारा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थीटा कोण पर झुकी हुई है, यानी कि इसी के समांतर ना होकर थोड़ा सा झुकी हुई है, क्या होता है थीटा कोण पर झुके हुए। तो क्या हो जाएगा, तब चालक कार्यरत बल क्या होगा, यानी कि तब इस पर कितना बल लगेगा ये आपको लिखना है। क्या लिखना है, तब इस पर बल कितना लगेगा। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है कि इस पर मतलब कि वाह चुंबकीय बल, मतलब वाह है क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण से इस पर जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा। तो आपको लिखना है, यहां पर हर एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा, एक मिनट, आपको यहां पर लिखना है क्या कि वाह नंबर 1 वाह चुंबकीय क्षेत्र बी के कारण लगने वाला बल क्या होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, एफ जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा बी के, क्या हो जाएगा, क्या होगा, जो एफ है यानी बल जो लगता है वो चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुक्रमानुपाती होगा। इसके आगे अब आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट है आपका धारा आई, मतलब क्या होता है, दूसरा नंबर क्या है, चालक में प्रवाहित धारा आई क्या है, धारा आई के अनुक्रमानुपाती ठीक है होगा। मतलब क्या हो जाएगा अगला आपका कि जो एफ है वो क्या अनुक्रमानुपाती होगा आई, क्या हो जाएगा, आई के भी अनुक्रमानुपाती होगा। और इसके आगे अब आपको क्या लिखना है, तो ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के मध्य बना कोण थीटा, यानी चुंबकीय क्षेत्र व चालक के मध्य बना कोण थीटा के है ना साइन या ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, लिखेंगे यहां पर चालक व चुंबकीय क्षेत्र बी के मध्य बने कोण थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा बच्चों, अनुक्रमानुपाती होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा कि जो बल होगा एफ है वो हो जाएगा आपका साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। यदि अब हम क्या करें, सभी को इकट्ठा करके लिखें तो क्या करेंगे, तो ध्यान देखिएगा आपके लिए एफ बराबर क्या हो गया, एक तो ये हो गया, एक ये बी आई एल हो गया है, ठीक है, बी आई एल साइन थीटा यहां पर हो गया। अब यहां पर आपको लिखना उपरोक्त परिणामों के अनुसार, उपरोक्त परिणाम के अनुसार जो है वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त परिणाम के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, बल कैसा लगेगा, चुंबकीय बल जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, सभी के एक दूसरे के क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती है, तो लिखेंगे एफ अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, बी आई एल साइन थीटा, ये हो गया आई बी एल
कह सकते हैं, BIL साइन थीटा। अब इसका क्या करेंगे, हम एक नेतांक हटाएंगे। उसको किस प्रकार हटाएंगे, यहाँ पर मान लेंगे कोई एक क्या है, कैपिटल K एक समानुपाती नेतांक मान लेंगे। जैसे कि F इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम कि KBIL साइन थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, KBIL साइन थीटा, जहां पर क्या है बच्चों, जहां के एक क्या है, समानुपाती नियतांक है। क्या है बच्चों, नियतांक है। फिर क्या हो जाएगा, यदि K का मान 1 हो तो, यदि K का मान 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, F इक्वल टू BIL साइन थीटा। ये आपका फार्मूला बनेगा। क्या हो जाएगा, F इक्वल टू BIL साइन थीटा फार्मूला आपका बनकर तैयार होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो होगा वो आपका हो जाएगा कि यदि लंबवत, क्या एक दूसरे के लंबवत हो, या तो क्या हो जाएगा, लंबवत हो तो यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो हो क्या जाएगा, यहाँ पर F इक्वल टू हो जाएगा आपका BIL साइन 90 अंश। तो F इक्वल टू हो जाएगा BIL साइन 90 का मान 1। तो ये आपका हो जाएगा फार्मूला। क्या हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इससे संबंधित ये आपका फार्मूला हो गया। देखिएगा, दो फार्मूला आपके मिले, दो के दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो लगेंगे वहां पर भी, और सीधा सीधा आपका क्या है, लॉरेंज बल। और ये तो मतलब 3 पॉइंट तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों को तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बल का मात्रा क्या होगा बच्चों, आपको तो पता ही होगा। बल का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन। क्या होगा बच्चों, न्यूटन। तो ये 2 पॉइंट आपके हुए कंप्लीट। आशा है कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपका ये, ठीक है, लॉरेंज बल क्या होता है। देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इसे तो अच्छे तरीके से खूब समझ ही लेना है कि क्या होगा। तो जब कोई आवेशित कण, क्या होता है बच्चों, लॉरेंज बल। ठीक है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि कोई भी एक कण है जहां पर हो, मतलब कि वहां पर क्या हो, इसका चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित हो, मतलब चुंबक हो। ठीक है, एक बल आरोपित होता है, इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, यानी कोई भी एक जहां पर कण गति कर रहा है वहां पर उसका मतलब क्या है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है, तो क्या होता है, कण पर एक बल आरोपित होता है। इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं, और इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण के दोनों ओर लंबवत होती है। क्या होता है, दोनों दिशाओं में लंबवत होती है। फिर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं। यहां से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को यहां से आपका क्या है, मानकर क्या करना है, मान निकालना है आपको। ठीक है, तो करना क्या है कि माना एक आवेशित कण प्लस क्यों किसी चुंबकीय क्षेत्र B में छेद की दिशा के लंबवत V वेग से, कितने वेग से बच्चों, V वेग से गति कर रहा है, तब इस कण पर लगने वाला लॉरेंज बल F क्या होगा। लॉरेंज बल जो है वो किसके बराबर होगा। तो देखिएगा बच्चों, ये होगा क्या, देखिएगा W बराबर बल बराबर क्या हो जाएगा, लॉरेंज बल F बराबर हो जाएगा QVB होगा। ठीक है, और यहाँ पर साइन थीटा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, साइन थीटा भी यहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बल का क्या हो जाएगा, मात्रक तो आपको पता ही है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। देखिएगा, लेकिन दोनों फार्मूलों में थोड़ा सा अंतर है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इस वाले फार्मूले में ध्यान से देखिएगा, यहां पर दिया है IBL साइन थीटा, इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिएगा पॉइंट आपको F बराबर कितने फार्मूला है, देखिएगा IBL साइन थीटा। दूसरा जो है वो F इक्वल टू क्या है,
F इक्वल टू जो आपने यहाँ पर पढ़ा क्यू वी बी, क्या पढ़ा देखिएगा अभी, क्यू वी बी क्या है, क्यू वी बी, यहाँ पर भी आप साइन थीटा रख सकते हैं। और जब लंबवत होता है तो साइन थीटा का मान आपका क्या देखिएगा, इसमें साइन थीटा क्यों नहीं रखा जा रहा, क्योंकि लंबवत स्थित है, हमेशा लंबवत ही होती है, तो लंबवत में 90 अंश हो जाता है और साइन 90 अंश का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर थीटा साइन थीटा नहीं रखा गया। लेकिन मान के चलते हैं कि हमें रखना है कि लंबवत नहीं है, तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा फार्मूला आपका, वो बन क्या जाएगा, क्या बनेगा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा फिर F इक्वल टू आई बी आई एल या आई बी एल और F इक्वल टू क्यू बी बी बनता है। तो ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र धारा L से संबंध है, यहाँ पर बल क्या होता है आवेश और चाल और क्या है वेग है, ठीक है, वे क्या है वेग है और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिएगा आपके ये 3 पॉइंट हो चुके हैं कंप्लीट। आशा है कि आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। देखिएगा आपको जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं सभी चैप्टर वाइज क्या है एक तरफ से बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम एक यहाँ का बता रहे हैं एक वहां का बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, शुरू से सभी क्लासों को अच्छे से देखना है। क्या है, यदि आप शुरू से सभी क्लासों को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग शुरू से सभी क्लासों को देखें और आपके क्या है इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट है वो सभी पॉइंट हम आपको बता दिए हैं, तो ठीक है, और आगे भी बताने वाले हैं। तो इसी तरह बोर्ड एग्जाम तक आपको क्लास मिलने वाली, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और क्या है कहीं पर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको जब चीजें यहीं से मिल रही हैं सभी चीजें, यानी कि कोई भी एक टॉपिक हम छोड़ नहीं रहे हैं, तो आपको करना क्या है इन सभी चीजों को अच्छे से तैयार करना है और बोर्ड एग्जाम में फिर क्या हो जाएगा आप में का पूरे में पूरे नंबर जरूर आएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।